दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में, जहां हर सुबह सब्जियों की ठेलियां लगती, गाड़ियों के हॉर्न बजते और लोग अपनी अपनी दौड़ में खोए रहते, वहीं एक लड़का था, आरव। उम्र होगी करीब 16 साल। उसके पिता रामलाल एक सब्जी वाले थे, जो रोज सुबह 4 बजे मंडी जाते और दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 500 से 600 रुपये कमाते। आरव भी स्कूल के बाद उनके साथ ठेला लगाने में मदद करता था। आरव का सपना था इंजीनियर बनना, पर हर कोई उसे हंसकर कह देता, अरे बेटा, सब्जी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, पहले घर का ठेला तो संभाल ले। ये बातें आरव के दिल को चुभती, लेकिन उसने ठान लिया था, किस्मत नहीं, सोच बदलेगी। आरव एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन फीस भरना हर महीने एक चुनौती थी। कई बार पिता को उधार लेकर फीस देनी पड़ती। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस साल शहर की बड़ी कोचिंग संस्था एड्यूस्पार्क गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दे रही है। आरव के अंदर उम्मीद की किरण जली। उसने पूरे जोश से परीक्षा की तैयारी की। दिन में ठेला, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पिता कई बार कहते, बेटा इतना मत पढ़, आंखें खराब हो जाएंगी। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, पापा, जब तक आंखों में सपना है, नींद की जरूरत नहीं। स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया। आरव का नाम पहले नंबर पर था। वो कोचिंग में दाखिल हुआ, पर एक और चुनौती सामने थी, किताबें, नोट्स, आने जाने का खर्चा। कोचिंग में बाकी बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके पास सब कुछ था, लैपटॉप, स्मार्टफोन, अच्छे कपड़े और समय। आरव के पास सिर्फ जुनून था। कई बार उसे साथियों की बातें चुभ जाती। तू क्या करेगा आईआईटी में जाकर? ठेला लगाने की सीट भी निकलती है क्या वहां? लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, एक दिन यही लोग मेरे नाम से पहचानेंगे। फिर भी जब 11वीं के बाद उसका पहला मॉक टेस्ट आया तो उसका स्कोर बहुत कम था। उस रात उसने ठेले के पास बैठकर रोया। पिता ने पास आकर पूछा, क्यों रो रहा है? आरव बोला, शायद मैं भी सबकी तरह बेकार हूं। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर किस्मत पर भरोसा करेगा तो वही रुलाएगी, लेकिन सोच बदल लेगा तो किस्मत खुद झुकेगी। यही बात आरव के दिल में बैठ गई। किस्मत नहीं, सोच बदलो। उस दिन के बाद आरव ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। वो सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई करता, स्कूल जाता, फिर कोचिंग और शाम को ठेले पर पापा के साथ सब्जी बेचता। कई बार नींद से आंखें लाल हो जाती, कभी पेट खाली रह जाता, लेकिन उसका सपना भूख से बड़ा था। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर, पुराने नोट्स से और लाइब्रेरी से किताबें जुटाकर खुद को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी रैंक बढ़ने लगी। कोचिंग में अब लोग उसके नोट्स मांगने लगे। टीचर तक कहते, आरव, तू हमारे बैच का सबसे मेहनती बच्चा है। वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर से जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। 12वीं बोर्ड और जेईई की परीक्षा करीब थी। उसी समय उसके पिता बीमार पड़ गए। ठेला लगाना बंद हो गया। घर में पैसों की भारी कमी थी। आरव ने कोचिंग छोड़ने का सोचा, लेकिन मां ने कहा, तेरे पापा का इलाज हम किसी तरह कर लेंगे, तू बस पढ़ाई छोड़ मत। वो दिन और रात मेहनत करता रहा। कई बार बिजली चली जाती तो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग हंसते थे, किस्मत खराब है इसकी, पर आरव हर बार जवाब देता, किस्मत नहीं, सोच खराब है तुम्हारी। एग्जाम का दिन आया। आरव ने पेपर दिया और बाहर निकला। चेहरे पर सुकून था। कई हफ्तों बाद रिजल्ट आया। आरव का चयन हुआ था आईआईटी दिल्ली में। पूरा इलाका उसे बधाई देने आया। उसके पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। रामलाल ने ठेले के पास खड़े होकर कहा, आज इस ठेले वाले के बेटे ने यह मोहल्ला रोशन कर दिया। मीडिया तक उसकी कहानी पहुंच गई। अखबारों में लिखा गया, सब्जी वाले का बेटा बना आईआईटीएन, किस्मत नहीं, सोच ने बदला खेल। आईआईटी में एडमिशन के बाद आरव ने सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं की, बल्कि गरीब बच्चों के लिए सोच बदलो फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू की। वो बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ाई कराता, ताकि किसी और आरव को पैसे की कमी की वजह से सपने छोड़ने न पड़े। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आरव, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, जब हालात बुरे लगे तो किस्मत को दोष मत दो, अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है दुनिया खुद बदल जाती है। जिंदगी में मुश्किलें सबके हिस्से आती हैं, लेकिन जो सोच बदल लेता है
वही इतिहास बदल देता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। किस्मत नहीं, सोच बदलो, क्योंकि जो कभी हार नहीं मानता वही सच में जीतता है।